स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। घर की इस अशांति के कारण पार्टी के लोगों से मिलना जुलना और उसके साथ काम करना भी बंद कर देता है। जब सत्या के लिए जीना ही दुर्भर हो जाता है तो वह मानसिक उद्वेलन से ऊबकर अपनी माँ की सामंतवादी रूढ़िवादिता से बचने के लिए अलग घर बसाता है। कभी कभी अपनी माँ को रोते हुए देखकर एक क्षण के लिए सत्या का मन कायर अवश्य हो जाता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह सोचने लगता है, जब मैं समझता हूँ कि मैं सही रास्ते पर हूँ, नए समाज के वास्ते पर हूँ और अम्मा पुरानी सामंती रूढ़ियों की लज्जा को या फिर माने तो लाश को छाती से चिपकाए बैठी है, ऐसे समय चंद आंसुओं के पीछे मन मैला कर लेना इंसानियत नहीं, इंसानियत के साथ विश्वासघात होगा। इस प्रकार के भावों से प्रभावित सत्या का मन नए समाज के निर्माण हेतु प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन कम्युनिस्ट होने के कारण सत्या को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। बड़ी कठिनता से अपने जीविकापार्जन के लिए सत्या लीडर के में एक सब एडिटर बन जाता है, किंतु वहां अधिक समय तक श्रम खर्च करने के बावजूद उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। प्रेस व्यवस्थापकों से प्रेस मजदूरों पर किया जाने वाला शोषण का ही उदाहरण थी उसकी नौकरी। प्रेस व्यवस्थापकों ने इस अत्याचार को रोकने के लिए सत्या जब मजदूरों को संगठित कर लेता है, इसी बीच वह एक दिन रूस की खबरें मोटे मोटे अक्षरों में छपवाता है। फलतः उस पर चिंतन स्वातंत्र्य और आत्मगौरव का अभियोग लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर भी वह अपने न्यायोचित अधिकारों की रक्षा के लिए मार्क्स की ही तरह संघर्ष को ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मानकर आगे बढ़ता है। उसकी पत्नी उषा भी अपने पति का साथ देती हुई अग्रसर होती है, लेकिन उनकी राजनीतिक चेतना भी रोकने के लिए सत्या को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह जानकर कुछ क्षण के लिए उषा उदासीन हो जाती है, किंतु दूसरे ही क्षण वह स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता तथा प्रगतिशीलता आदि भावों से जागृत हो उठती है। जिस कार्य के लिए सत्या जेल गया था, उसी कार्य को पूरा करने के लिए जब निर्भीकता के साथ अपने जीवन की बाजी लगा देती है, अपने माता पिता होते हुए भी उनकी सहायता की अपेक्षा न करवा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की इच्छा से वह एक स्कूल में अध्यापिका बन जाती है और जनसेवा कार्य में सक्रिय भाग लेने लगती है। स्वतंत्रता के पश्चात भी देश में अछूतों की दीन स्थिति को देखकर उसके उद्धार के लिए उसी की बस्ती में एक महिला पाठशाला चलाती है। गांधी जी के हरिजनोद्धार वाली बातों को वह सिर्फ एक ढोंग मानती है। इस संबंध में वह सोचती है, कांग्रेसियों का यह हरिजनोद्धार सब ढोंग ढकोसला है। 50 साल अछूतोद्धार करके गांधी जी ने अछूतों का क्या कर लिया? वही दलदल, वही कीचड़, वही मिट्टी के बरामदे जैसे मकान, वही कीचड़ से सने हुए सुअरों के गोल, वही लांबी बहे हुए नंगधड़ंग बच्चों की टोलियां, वही शख्स, वही शाश्वत भूख रोटी की वेदना की नहीं, यही अज्ञान और यही विराट अशांत विभ्रांत लिखता समाज में व्याप्ति इस प्रकार की विषम अवस्था में निकृष्ट जीवन बिताने वाले मेहतरों से मुक्ति दिलाने के लिए देशभर क्रांति का होना वह आवश्यक समझती है। जब मेहतर लोग सरकार से सामने अपना महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं तो सरकार उन भूखे नंगे मेहतरों के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, पर उषा सब मेहतरों को संगठित करके अपनी निजी मांगों के लिए संघर्ष और हड़ताल करवाती है। इस हड़ताल को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा रुद्र मेहतरों की मारपीट भी होती है और 6-7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।